हाँ जी। तो बादल काफ़ी हैं आज ना, देख सकते हैं कितना अच्छा सनी वेदर है और बादल हैं, बारिश बिल्कुल नहीं है। वो जैसे हम लोग सराइकी में कहते हैं ना, आज मौसम बहुत सोहना है। तो आज मौसम बहुत अच्छा है। वो पहले एक्सटीरियर क्लीन हुआ है और अब इंटीरियर अंदर से ये लोग वैक्यूम करेंगे। हम लोग वेट करेंगे थोड़ा, इनको गाड़ी दे देंगे तो ये 10 एक मिनट में हमारी गाड़ी जो है उसको बिल्कुल अंदर से वैक्यूम कर देंगे, साफ़ कर देंगे। तो ये यहाँ पे दिस इज़ हाउ दे डू। देखिए वो निकल रहा है, गाड़ी उसने अपनी रैंक पे चढ़ा दी है और वो अभी निकल रहा है इस तरफ आ रहा है। So this is how the car wash clean happens at Wave car wash। टनल होती है वैसे नॉर्मली यहाँ पे जो होते हैं, मैं चेहरा दिखाऊँ। नॉर्मली यहाँ पे जो कार वाश होती है वो ऐसी नहीं होती, वो
ये पेट्रोल पंप्स के ऊपर ही कार वाश के बने होते हैं, उसमें कॉइन्स डालते हैं, वो आपको डिफरेंट किस्म का, वो भी आपको कैसे दिखाऊंगा आपको, लेकिन दिस इज नॉट। ये देखें, ये लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, पूरी बे है, यहाँ पे गाड़ी एक दफ़ा लगा दें तो वो आप ज़रा गौर से देखें, वो गाड़ी आगे मूव हो रही है क्योंकि वो पूरी रैंक ही आगे जा रहा है नीचे फ्लोर। तो ये उनका वेटिंग रूम है, यहाँ पे वो बिठा देते हैं, फिर आपको 10-15 मिनट जितने भी टाइम लगता है वहाँ पे अंदर स्क्रीन लगी हुई है, वो आ जाता है, आपकी गाड़ी का नंबर आ जाता है कि वो रेडी हो गई है। सो देन यू जस्ट कम आउट एंड पिक इट अप, ड्राइव अवे। इसका मंथली पैकेज लेना पड़ता है, मंथली अगर आप पैकेज ले लेते हैं तो बहुत कन्वीनियंट रहता है, और उसमें अनलिमिटेड वॉश होते हैं, डेली आए चाहे कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, और ये ऊबर वालों को बड़ा सूट करता है, जो लोग ऊबर करते हैं ज़्यादातर वो बहुत इजी रहते हैं इसमें। मैं ऊबर नहीं करता, पहले करता था, इसलिए मेरी मेंबरशिप है अभी तक, मैं कैंसिल नहीं करवाई। होपफुली देखेंगे क्या करते हैं। वो देखें मुझे इशारा कर रहा है कि स्लो स्लो आगे, ओके फिर बाद में। तो ये जी गाड़ी हमारी हो गई है साफ, मेरा ख्याल है कि ये देखें बिल्कुल अंदर से क्लियर। अब हमने लेना है एग्जिट। मैं सोच रहा हूँ फ्यूल भी करवा ही लें, क्या ख्याल, फ्यूल करवा लेते हैं, टाइम फिर निकालना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी बता रही है कि इट कैन डू 34 किलोमीटर्स, 34 बहुत कम है, तो थोड़ी एक फ्यूल डलवा लेते हैं फिर बाद में। हाँ, तो फ्यूल भी करवा लिया है, आप देख सकते हैं फ्यूल वाली अगर आपको नज़र आ रही है तो, हाँ नज़र आ ही नहीं होगी तो हाँ, कोई 34 लीटर बना था। अभी घर जाना है, नाश्ता करना है, देखो अभी 12:30 हो गया, नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं खाया भी है। खैर सोच रहा हूँ आज एक वीडियो बना दूँ जिसमें वो जो क्वेश्चन आंसर का वो लिखा हुआ था ना, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं। अब सोच रहा हूँ बस करूँ, बहुत लेजीनेस दिखाती है, कुछ कर लिया जाए, काम कर लिया जाए, बहुत फारिग रह लिया, बहुत जाना हो, यूट्यूब से बड़ी देर से छुट्टी ली हुई है, अब जाना हो, लैपटॉप चेंज करना था बेसिकली, वो अभी सोच रहा हूँ आज मैंने देखना है एक लैपटॉप। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हैं आप तक। शुरू करते हैं। मोहसिन रज़ाक का पहला क्वेश्चन है इस्लामाबाद से, वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू कीप अस अपडेटेड फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। वालेकुम सलाम जी। एक्चुअली आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ 476 वीज़ा आफ्टर इफेक्ट्स. It would be highly appreciated
if you could answer. Okay. Question number 1 is ji, I am a mechanical engineer and in Canberra Matrix there is no mechanical engineering degree, so is it worthable to come to Canberra for PR purpose? तो पहली बात तो ये है कि मोहसिन साहब ने खुद से मेहनत की है, बहुत अच्छी बात है, वरना लोग सारा कुछ मेरे ऊपर ही डाल देते हैं कि तुम ही सर्च करो, तुम ही बताओ हमें कि ये फील्ड इसमें है या नहीं है। तो वेरी गुड, आपने सर्च किया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिलहाल जो है वो कैनबरा की मैट्रिक लिस्ट में नहीं है, स्किल लिस्ट में नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि इज इट वर्थ टू कम टू कैनबरा? ऑफ कोर्स इट इज़ वर्थ, क्योंकि कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जैसे इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी इंजीनियरिंग वाला इसमें अपनी डिग्री को करवा सकता है और इसको अपना PR के लिए अपना समझ लें कि प्रोफेशन बना सकता है। और इस तरह उम्मीद है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल भी नहीं थी, इलेक्ट्रिकल भी अभी आई है 2-1 महीने पहले, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये अभी ऐड हुई हैं। 1 साल के बाद मेरी फील्ड जो इन्वायरमेंटल है, इस तरह और भी हैं कुछ, एरोनॉटिकल है, तो ये सारी फील्ड जो हैं ये भी अभी आई हैं, रिसेंटली मई में आई हैं। और जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो तो अभी 2 महीने पहले ही आई हैं। तो ये मज़ीद दोबारा आ रही हैं, क्योंकि ये सारी पहले थी लेकिन कोविड की वजह से ये निकल गई थी और अभी दोबारा आ रही हैं, तो होपफुली चांस है आप आ सकते हैं। My most second question is, my most priority is to settle in Canada or Australia, but I have only one opportunity, which is 476. I know I can earn handsome amount during my tenure of 18 months, but I'm worried about what happens after that 18 months, and I have only one choice to do masters. Otherwise, way to home, and after masters there is no post work visa. बिल्कुल ऐसे ही है, आफ्टर मास्टर्स अगर आप 476 के बाद मास्टर्स करते हैं तो उसके बाद आपके पास वर्क वीज़ा नहीं होता। और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, मैं कहता हूँ 476 अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया आओ, उसके बाद आप 1.5 साल यहाँ पे रहें, कोशिश करें कि PR मिल जाए। अगर नहीं मिलती कैनबरा में, मैं आपको ये चीज़ गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप 1.5 साल यहाँ गुजारते हैं और आपको PR नहीं मिलती, उसके बाद आप मास्टर्स भी कर लेते हैं, तो उसके बाद तो आपकी पक्की है, क्योंकि उस वक्त आपको 4 साल हो गए होंगे, कम से कम 3.5 साल हो गए होंगे रहते हुए, आप कुछ ना कुछ काम भी कर रहे होंगे। तो अगर ये सारी गाइडलाइंस आप फॉलो करते हैं तो कैनबरा मैट्रिक्स इतना बुरा भी नहीं है कि जो बंदा 3 साल रहे 2 साल की स्टडी करे उसको ये जाने दे। ऐसी बात नहीं है, ये आपको 491 या 190 दे ही देंगे। तो इस पे मैं आपसे बेट लगा सकता हूँ कि ये अगर आप यहाँ आते हैं 476 के 1.5 साल अप्लाई कर 1.5 साल यहाँ पे गुजारते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद जो है वो आपको 491 नहीं मिलता और आप जाते हैं स्टडी वीज़े के ऊपर, मास्टर्स करते हैं, और मास्टर्स के बाद भी आपको PR ना मिले, ये हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन आपका हो गया। माई वरी इज इफ आई कुड गेट PR इवन आफ्टर डूइंग मास्टर्स देयर एंड स्पेंडिंग ऑल माई मनी अर्नड on 476 वीज़ा, कमिंग बैक होम एम्प्टी विद दैट जस्ट मास्टर्स डिग्री। तो हाँ, ये ऐसे नहीं होगा। अगर आप 476 में काफ़ी सारी सेविंग कर लेंगे और वो आपकी फ्लैट से आपकी वो लग जाती है मास्टर्स के ऊपर, तो उसके बाद आपको PR मिल ही जाएगी, डोंट वरी, ऐसा नहीं होता। तो वो इस सिनेरियो के लिए कह रहे हैं कि इज इट बेटर दैट आफ्टर 476 वीज़ा आई शुड अप्लाई टू कैनेडा फॉर मास्टर्स विद दैट मनी अर्न इन दिस वे। तो देखो यार, यहाँ से पैसे इकट्ठे करना और फिर कनाडा में जाके स्टडी करना, क्योंकि कनाडा में पोस्ट वर्क वीज़ा भी देते हैं वो, तो आई वुड से कि बंदा थक जाता है। आप थोड़ा सा 1 साल यहाँ आके रहोगे ना, फिर आपको आप जब सोचेंगे कि यार कनाडा में जाता हूँ और वहाँ पे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं करेंगे, आपको पता होगा कि यार यहाँ मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, सब कुछ है, तो मैं क्यों जाऊँ। तो आपको पता लग रहा है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यार ये एक अगर मैं काम कर लूँ, अगर मैं स्टडी कर लेता हूँ लेट्स से 1 साल की, तो मुझे यहाँ पे PR मिल जाएगी, तो मैं क्यों दोबारा से वहाँ पे शुरू से जाके स्टार्ट करूँ। तो ये आई डोंट थिंक सो कि आप करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ करना होता है, सिर्फ अपनी PR ही नहीं लेनी होती। PR से मैं कहता हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको 476 के अंदर ही PR मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप मास्टर्स कर लेंगे, मास्टर्स के बाद तो मिल ही जाएगी यार। यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया जो है वो मतलब आजकल कह रही है कि यहाँ से आके आप मास्टर्स करो, थोड़ा महंगा है उसका। अगर ऐसा ही है तो लड़कों ने क्या किया, 476 यहाँ इन्जॉय किया, पैसे इकट्ठे किए, मेलबर्न में या सिडनी में यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में दाखिला लिया, और उनकी आजकल तो ये चल रही है, क्योंकि इनकी वैसे ही जो
ओवरसीज स्टूडेंट्स आ नहीं रहे, तो इनकी यूनिवर्सिटियों ने, खसूसन वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया है उसने अनाउंस किया हुआ है कि जो बंदा यहाँ से स्टडी करेगा 2 साल की मास्टर्स या बैचलर्स, उसको ये लोग 1 and 0 पहले से ही कमिट कर रहे हैं, तो डजंट मैटर. You would be thinking, if I wanted to go to Canada, then why not go directly from Pakistan? So actually, to go directly to Canada, it costs a lot of money, which I didn't have, so I will earn that money on 476. You can also tell me if there is any other opportunity for 476 visa holder in Australia after their end of visa to get PR. Thank you for reading the lengthy comment. I will wait for your reply. So reply is given. मैं क्योंकि लेट पढ़ रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है मैं आप लोगों की ईमेल के अंदर भी इसका लिंक भेज दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. आई होप मैंने आपका क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं. तो भाई सवाल यही है, आपकी आपकी क्यूरी ये है कि आप कनाडा नहीं जा सकते, आपके पास 476 है क्योंकि ये सस्ता है, आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, गुड है. आपकी वरी ये है कि मैं अगर कैनबरा में 476 पे आऊँ और 1.5 साल के बाद मुझे पीआर नहीं मिलती, फिर मैं मास्टर्स भी करूँ, अगर फिर भी मुझे पीआर ना मिले तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं वापस खाली आ जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा जी, अगली क्यूरी है फरा यास्मीन रावलपिंडी. अच्छा जी, इनका क्वेश्चन है, एक्चुअली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट नाटी. Can we get those 5 points of NATI easily for PR? Can we do the exams of NATI before coming to Australia in Pakistan, as processing time of visa is 12 to 14 months? And if we cannot do NATI in Pakistan, then what's the procedure and tenure in Australia? When to apply for it, if it is easy or hard? Does English to Urdu is included in this? एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नाटी. अच्छा, नाटी होता है क्या? नाटी होता है कि बेसिकली यहाँ पे आपको एक टेस्ट देना पड़ता है कि इंग्लिश के साथ आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज को जोड़ के आप टेस्ट दे सकते हैं, देते हैं. नाटी तो भाई गुजराती में भी होता है, इवन इंडिया की जो गुजराती एक लोकल जुबान है उसमें भी होता है, तो नाटी का मसला नहीं है. नाटी इजी होता है, आप किसी भी वक्त अप्लाई करें, दे सकते हैं, अगले दिन की डेट मिल जाती है आपको. मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑनलाइन नहीं होता, लेकिन आजकल ये ऑनलाइन भी हो रहा है. मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ऑनलाइन दिया है. पाकिस्तान में आई गेस नहीं होता, आपको नाटी की वेबसाइट से पता लग जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता. उर्दू में पक्की बात है, होता है, उर्दू में होता है. और उसमें बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं कि जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि इसमें बेसिकली आपने ट्रांसलेशन देनी होती है. कोई आपको इंग्लिश का सेंटेंस मिलता है, आपने उसको उर्दू में बताना होता है, फिर आपको उर्दू का कोई मिलता है तो इंग्लिश में बताना होता है. मैंने खुद पर्सनली नहीं दिया, लेकिन ये है ये सही सीन. तो आपको बेसिकली ये 5 नंबर देता है, लेकिन ये 5 नंबर आप कैनबरा मैट्रिक्स में नहीं यूज़ कर सकते. कैनबरा मैट्रिक्स में नाटी के कोई पॉइंट्स नहीं है. ओवरऑल अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, जो फेडरल गवर्नमेंट का इनका सिस्टम है, तो उसमें इसके 5 नंबर हैं. तो आई होप. हाँ, डज इंग्लिश टू उर्दू इज इंक्लूडेड? येस, इट इज इंक्लूडेड. तो ऑल गुड. पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते. प्रोसेसिंग टाइम 12 से 14 महीने है, बिल्कुल है. तो नाटी की परवाह ना करें आप. नाटी तो इवन ऐसे होता है कि लोगों को जब 80 मार्क्स हो जाते हैं, लेट्स से अगर आपका मेरिट 85 पे बन रहा है और आपके 80 मार्क्स हैं, तो फिर आप 2-3 दिन लगा के नाटी कर लें. नाटी इजी होता है, वो इजीली हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है. ये क्विक एंड इजी पॉइंट्स हैं जो आपने लेने होते हैं. कैनबरा में इसका ज़्यादा मसला नहीं होता. अच्छा जी, अगला सवाल है जी, जो आखिरी क्वेश्चन है वो है जी सबीना का, इस्लामाबाद से. Hey, I hope you are doing good. I have a question that how much safe is the regional Australia for Muslim families? Is it a good choice to move in regional with family? What are the possible threats and problems that a female can face there? कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अगर बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहेंगे जहाँ पे हार्डली कोई 10,000 15,000 की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे तो मुस्लिम पॉपुलेशन में भी एक आधी फैमिली हो जो पुराने कोई अरबी यहाँ पे आए हुए हैं, लिबनीज या टर्किश. वरना अगर आप कैनबरा में आते हैं, हेल लॉट ऑफ ईजियर, हेल लॉट ऑफ इजी स्पेस. अगर आप मुस्लिम भी हैं तो यहाँ पे हमारे पास, जब मैं कैनबरा में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है. मैं जब फरवरी 2020 में आया था यहाँ पे, तो वहाँ यहाँ पे कोई 3 शॉप्स होंगी हलाल मीट की, अब 6 हैं. ठीक है, तो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है. 2-3 मस्जिदें थी तो उस वक्त, अब यहाँ पे माशाल्लाह 6-7
जुमे की जमातें होती हैं डिफरेंट जगहों पे पूरे शहर में, तो वो मसला नहीं है, इजी है, आप आ सकते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अब तो इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो हमारी लैंग्वेज भी समझते हैं मुसलमान, वो भी बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स बहुत खुल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। परेशान ना हो, अगर आप फीमेल भी हैं तो इट्स ओके, इट्स वेरी वेरी मच सेफ। परेशान नहीं होना आपने। कोई थ्रेट नहीं है मेरे ख्याल से। अगर कैनबरा की बात करते हैं रीजनल एरिया में, आई वुड से एडिलेड कैनबरा से भी बड़ा शहर है। मुसलमानों की सबसे जो पहली मस्जिद यहाँ पे बनी थी ऑस्ट्रेलिया में, वो एडिलेड में है। उसके बाद पर्थ, पर्थ बहुत बड़ी जगह है। पर्थ तो वैसे भी रीजनल में नहीं आ रहा था पहले, लेकिन जब इन्होंने 2-1 साल पहले मैंने सुना है कि पर्थ को निकाला, तो उधर की यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन्स होते हैं वो ड्रामेटिकली कम होने लगे, क्योंकि जो लोगों को पहले बड़े शहर में रहते हुए रीजनल के पर्क्स मिलते थे वो नहीं मिल रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि पर्थ ही क्यों जाना है अगर वो रीजनल में नहीं है। तो फिर उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की, तो उसको रीजनल में इन्होंने रख दिया दोबारा। तो पर्थ बेटर ऑप्शन है। मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो फिक्र करने की वो भी बात नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि ये लोगों का रेसिज्म वगैरह, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितने लोग रेसिस्ट हैं दूसरे मज़ाहिब की वजह से, उससे तो बहुत ही कम है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से फीमेल्स पाकिस्तान में इतनी सेफ नहीं है जितनी यहाँ है। इवन आप किसी भी रिलीजन से हो, डजंट मैटर। पीपल यहाँ पे जो अभी जो मॉडर्न लोग हैं यहाँ पे, जो अभी वो तो अपने आप को क्रिश्चियन भी नहीं कहलाते, जस्ट वो कहते हैं कि रिलीजन डजंट मैटर। तो वो चक्कर नहीं है। लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या रिलीजन है। एज अ फीमेल भी कोई मसला नहीं है किसी को। आपको कोई मसला होना नहीं चाहिए अगर आप, इट जस्ट योर लाइफ। किसी और को कोई परवाह नहीं है कि आपका क्या जेंडर है, बल्कि हाँ, अब तो जेंडर से भी ये लोग आज़ाद होना चाह रहे हैं और हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई मसला होना चाहिए। हाँ, जो रीजनल एरियाज थोड़े से बड़े शहर हैं, होबार्ट है, इवन लॉन्सेस्टन है, तस्मेनिया की बात कर रहा हूँ। फिर अगर आप कैनबरा में आते हैं तो कैनबरा इटसेल्फ, एनटी में जाते हैं तो डार्विन, और फिर एडिलेड, पर्थ, इन इलाकों में कोई मसला नहीं होना चाहिए मुस्लिम फैमिलीज को। तो आई वुड से कि देयर इज़ नो थ्रेट। हाँ, कत्ल तो फिर कहीं भी हो जाते हैं। अगर बंदे की किस्मत ख़राब हो तो कैंगरू से भी हलाक हो जाता है कोई एक्सीडेंट में, लेकिन ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं होगी। कुछ लोग तंग करते हैं कभी कभार। कुछ देर पहले हलाल, बाइकआउट हलाल की कैंपेन चली थी, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं होते। ओवरऑल इट्स वेरी सेफ, इट्स ओके टू बी हियर, इट्स ओके टू बी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया, सो डोंट वरी। तो ये क्वेश्चंस अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं ईमेल दे दूंगा। ईमेल मैंने नहीं बनाई है, उस ईमेल पे मैं क्वेश्चन दिया करूँगा। ये गूगल डॉक वाला मसला जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि मैं फ़ोन पे खोल नहीं सकता इसको, मुझे लैपटॉप खोलना पड़ता है हमेशा। वरना क्या हो कि मैं कहीं इधर उधर आ भी रहा हूँ तो मैं फ़ोन पे उनको खोल के और वीडियो बना दूँ। लेकिन ये गूगल जो फॉर्म्स वाला मसला है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ठीक है, आप ट्राई करते हैं चीज़ों को, तो इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, इसलिए मैंने एक ईमेल बनाई है आज। ईमेल है, ईमेल क्या है, अरे ईमेल है emailmeetasad@gmail.com। तो जीमेल की इसलिए बनाई है क्योंकि वो आसान होगी आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो उस पर अपने क्वेश्चन भेजें, कोशिश करूँगा कि जल्दी वीडियोज़ आएँ। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग सोच रहे हो कि दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई है, तो इसकी एक ख़ास वजह है जो है ये पोस्ट। तो क्या करें, बढ़ानी पड़ रही है, बॉयज़ जीत रहे हैं तो कोई बात नहीं।